भक्ति मार्गो बहुविधा कथितो भवता मम तथा च कथिता देवा भक्ता नाम गतिरुत्तमा। भक्ति मार्ग के बारे में आपने आज तक बहुत बार सुनाया है ना। इस कर्म को करो तो भगवान के इस धाम के अधिकारी हो जाओगे। भक्तों की गति को भी आपने बहुत बार श्रवण कराया। लेकिन महाराज अब अधुना श्रोतुमिच्छामो यम मार्गम सुदुर्ग भयंकरम और त्वद भक्ति विमुखानां च तत्रैव गमनम श्रुतम। अधुना जो आपके भक्त नहीं है, हे देव, जो आपकी भक्ति को नहीं करते हैं, वह भयंकर यम मार्ग को कैसे प्राप्त करते हैं। जो आपके भक्ति से विमुख जीव हैं, वह कैसे नरकादि कष्ट की प्राप्ति करते हैं, आप हमको श्रवण कराइए। मैं सुनना चाहता हूं आपके द्वारा। तो क्या उनको पता नहीं है गरुड़ जी को कि भगवान के जो भक्त नहीं उनकी क्या गति होती है? नहीं नहीं, गरुड़ जी सब कुछ जानते हैं। लेकिन हम लोगों, देखिए, जब किसी के पूरे समाज के ऊपर कल्याण करना हो तो जानकार व्यक्ति ही समाज का कल्याण करता है। अनभिज्ञ क्या करेगा बेचारा, जिसको कुछ ज्ञान ही नहीं है। तो गरुड़ जी सब कुछ जानते हुए भी हम सबों के प्रश्न का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं कि हे त्वद भक्ति विमुखानां च, जो आपके भक्ति से विमुख जीव हैं उनकी कौन सी गति होती है प्रभु, यह आप हमको सुनाइए। क्यों? सुगमम भगवन नामा जिह्वा च वसवर्तिनी और तथापि नरकम यान्ते धिग धिगस्तु नराधमान। हे प्रभु, आपका नाम कितना सुगम है, बहुत सुगम है। और सुगम नहीं है, केवल सरल और सीधा नहीं है। जिह्वा चावसवर्तिनी, हम समूह के जीव के बस में है ने। लेकिन फिर भी जीव भगवान का नाम नहीं लेता और बारंबार नरक के कष्ट को प्राप्त करता है। ऐसे मनुष्यों को धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। सज्जनों, भगवान की नाम का आश्रय जीव को सदैव लेना चाहिए। गोस्वामी जी महाराज भी कहते हैं कि नहीं कलिकर में ना भगति विवेको राम नामे अवे लंबने को, राम नाम अवे लंबने को, नहीं कलिकर में ना भगति विवेको। इस कलयुग में कर्म जो कर पावे उसको धन्यवाद है, लेकिन कर्म सभी लोग नहीं कर सकते। बहुत बड़े बड़े कर्म बताए गए, श्राद्ध के ही इतने कर्म हैं कि लोग उसको पूर्ण नहीं कर सकता। जितने नियम का उल्लेख श्राद्ध के बारे में गरुड़ पुराण की कथा कहती है, हम लोग उसका 10% भी नहीं कर पाते। कर्म बहुत कठिन होता है, फिर भी हम लोग मति के अनुसार करते हैं। तो जो कर्म कर पावे उसको धन्यवाद है। ना भक्ति विवेकु, भक्ति भी कोई नहीं कर सकता। लेकिन एक कार्य कलयुग में सब लोग कर सकता है। वह कार्य क्या है? और आश्रय भी हम जीवों के लिए वही है, राम नाम अवलंबन एको। जीव के लिए केवल एक ही आश्रय है, भगवान का नाम। बिना भगवान के नाम का आश्रय लिए जीव का कल्याण नहीं हो सकता। क्योंकि भगवान के नाम को नौका कहा गया है, नाव। जैसे देखिए, अगर हमको कोई छोटी मोटी नदी पार करना हो तो हम तैर के पार हो जाएंगे, है ने। तालाब भी छोटा मोटा पार करना हो तो हम तैर के पार हो जाएंगे। लेकिन कोई समुद्र में कह दे कि समुद्र पार कर जाओ तैर के, सब तैराकी आपका निकल जाएगा। लेकिन सज्जनों, वो ये समुद्र को शायद तैर के निकल जाए, लेकिन जो 84 लाख समुद्र बोला गया उसको जीव तैर करके कभी पार नहीं कर सकता।
ये 84 लाख समुद्र को यदि पार करना है तो भगवान के चरण रूपी नौका का आश्रय लेना ही पड़ेगा, भगवान के नाम रूपी नाव का आश्रय लेना ही पड़ेगा। जानते 84 लाख योनि कौन कौन से हैं? हम सभी लोग बार बार नाम सुनते हैं, लेकिन जानते हम लोग किस योनि में कितना बार जन्म लिए? ये मनुष्य तन सभी को नहीं मिलता है, रुगेरु नथु खैरु को। जीव जब बहुत अच्छे कर्म करता है, उसका कर्म बहुत अच्छा दिव्य होता है, क्योंकि इसी बात को नवयोगेश्वर संवाद भागवत में जनक महाराज कहते हैं नवयोगेश्वर से कि दुर्लभो मानुषो देहो देही नाम क्षण भंगुरा और तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। मनुष्य का शरीर बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। गरुड़ पुराण में भी इसका उल्लेख हम आगे सुनेंगे कि महत पुण्य प्रभावेन मानुषम जन्म लभ्यते और तत्प्राप्य न कृतो धर्मा कीदृशम ही मया कृतम। जीव जब बहुत पुण्य करता है तब उसको ये मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है। अरे मनुष्य का शरीर तो पुण्य से प्राप्त होता है, लेकिन जीव जब कई जन्मों तक पुण्य करता है तब उसको ब्राह्मण का शरीर मिलता है। ब्राह्मण का शरीर इस विश्व में भगवान के द्वारा सर्वोत्कृष्ट रचना, परमात्मा के द्वारा अगर कोई रचना है तो ब्राह्मण कुल में ठाकुर जी हम लोगों को जन्म दे करके भेजे। वह ब्राह्मण अभागा है जो ब्राह्मण के कुल में जन्म लेने के बाद भी भगवान की भक्ति नहीं करता। विप्रधेनु सुर संत हितालीन मनोज अवतार। भगवान के अवतार का मुख्य प्रयोजन ब्राह्मण है, पहला कारण। इसलिए नमो ब्रह्मण्य देवाय, भगवान को जब प्रणाम करने तो पहले ब्राह्मण के भगवान देव हैं, और भगवान के जो देव हैं वो ब्राह्मण है, क्योंकि भगवान कहते विप्र प्रसादात धरणी धरोहम। विप्र के प्रसाद, प्रसाद मतलब कृपा से मैं इस पृथ्वी को धारण करने में सक्षम हुआ हूं। तो नारायण इसी बात को गोस्वामी जी कहते कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। तो जीव जब बहुत पुण्य करता है तब मनुष्य का शरीर मिलता है। 84 लाख योनि में मनुष्य का शरीर आता भी नहीं। भगवान कहते गिनिए, हम सभी लोग पढ़े लिखे गिन सकते हैं। सोचिए किस किस योनि में हम लोग कितना कितना बार जन्म लिए तब हम लोगों को मनुष्य का शरीर मिला। तो अस्थावरम विंशतैर लक्षम, अस्थावर योनियों में हम लोगों ने 20 लाख बार जन्म लिया। जलजम नव लक्षणम कृमैश्च रुद्र लक्षम च 10 लक्षम च पक्षिणा 30 लक्षणम पशूनां च 4 लक्षम च वानराः ततो मनुष्यताम प्राप्य ततः कर्माणि साधयेत्। अस्थावर जो एक जगह से नहीं चल करके जा सकता, जैसे वृक्ष, पर्वत, घर, ये सब योनियां हैं। आप सोचिए एक एक पहाड़ का उम्र अरबों वर्ष होता है, नहीं होता, भूगोल बदल जाता है, लेकिन पर्वत यथावत बने रहते हैं। हम लोग कितना बार बने जी? 1 बार, 2 बार, 4 बार, 100 बार, 1000 बार? नहीं, 20 लाख बार बने। एक एक पेड़ की उम्र 10-10 हजार साल है। बरगद ये सब का जो पेड़ होता है, हमारे कई बाप दादा चले गए, हमारे आगे आने वाली कई पीढ़ियां चली जाएगी, और पेड़ यथावत खड़ा रहता है। कितना बार हम लोग बने? 20 लाख बार केवल स्थावर में हम लोगों ने जन्म लिया। और जलजम नवलक्षणम, जल में रहने वाली कितनी प्रजातियां हैं? 9 लाख। 20 और 9 कितना हुआ? 29। कृमैश्च रुद्र लक्षम च, ये जो कीट पतंग हम लोग देखते हैं, कीड़ा मकोड़ा, ये हम लोग कितना बार बने? तो रुद्र कहते हैं 11 को। 11 लाख बार हम लोग कीट पतंग बने। 29 11 कितना हुआ? 40। हमारा थोड़ा गणित कमजोर है, आप लोग जोड़ लीजिएगा, है ने। और 10 लक्षम च पक्षिणाः, 10 लाख प्रजातियां केवल पक्षियों की है सज्जनों। तोता बने, मैना बने, चील बने, कबूतर बने। 40 और 10 50। 30 लक्षणम पशूनां च, 30 लाख प्रजातियां केवल पशुओं की है, जिसमें चींटी से लेकर के हाथी तक हम लोग बने। कितना बार बने? 30 लाख बार। 50 और 30 80। अभी 4 लाख घट रहा है ने। तो भगवान कहते 4 लक्षम च वानराः, 4 लाख प्रजातियां केवल बंदरों की है। 80 और 4 84। लेकिन मनुष्य का नाम नहीं आता।
इस 84 के अंदर मनुष्य का नाम आया क्या? नहीं आया। इसलिए भगवान कहते ततो मनुष्यताम प्राप्य तथा कर्माणि साधेत। रे जीव, भगवान तुम्हारे ऊपर बहुत कृपा किए तब तुमको मनुष्य बना करके भेजे। तुम मनुष्य बनने के बाद भी तुम्हारी बुद्धि केवल सोने तक, धन कमाने तक, संतानोत्पत्ति करने तक ही सीमित है, तो तुम में और पशु में कोई भेद नहीं। केवल भेद इतना है कि तुम्हारे पास एक पूंछ और दो सींग नहीं है। अगर एक पूंछ और दो सींग हो जाता तो तुम में उसमें कोई अंतर नहीं होता। मनुष्य का शरीर क्यों मिला? हरि तुम बहुत अनुग्रह की हो। भगवान गोस्वामी जी कहते हैं कि हे हरि, हरि किसे कहा गया? भक्ता नाम क्लेशान हरती थी हरि। जो भक्तों के क्लेश का हरण कर ले उसका नाम हरि है। हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो। क्या अनुग्रह किया मैंने तुम्हारे ऊपर जी? कि साधन धाम विबुध दुर्लभ तनु मोहि कृपा कर दीनो। तुमने साधन का धाम दिया। साधन धाम मोक्ष करी द्वारा और पाई न जई परलोक समारा। साधन धाम, साधन के रूपी धाम शरीर दिया जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, क्योंकि सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। तो सज्जनों, इस कलयुग में अगर भगवान को प्राप्त करने का कोई साधन है तो भगवान का नाम है। इसी बात को भागवत में कहते हैं भागवताकार कि यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। यत् फलम नास्ति तपसा, जिस फल की प्राप्ति तपस्या के द्वारा नहीं होती, जिस फल की प्राप्ति योग के द्वारा नहीं होती, जम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि के द्वारा नहीं होती, ना योगिन, जिस फल की प्राप्ति समाधि के द्वारा नहीं होती, उसी फल की प्राप्ति कलयुग में केवल भगवान के नाम लेने से प्राप्त हो जाती। कलयुग में भगवान, गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। भगवान का सबसे बड़ा यज्ञ क्या है? भगवान के नामों का जप करना। देखिए भगवान का भजन हो रहा था, ये सबसे बड़ा भक्ति है भगवान को प्राप्त करने का। ये हमारे पूर्वजों ने जो नियम को बनाया है महाराज, केवल हम उसी का अनुसरण करें तो हमारा कल्याण हो जाए। ये बड़ा अद्भुत मार्ग है। भजन के बिना कथा नहीं, कथा के बिना भजन नहीं। तो नारायण, ये भजन और कथा एक दूसरे के पूरक है। भगवान में भी तब तक आपको प्रेम नहीं होगा जब तक भगवान के कथा का आप आश्रय नहीं लोगे। जीवन में कथा की बहुत आवश्यकता है। गोस्वामी जी कहते हैं कि कहां व्रत नेम गजेंद्र करो, कहां वेद पुराण पढ़ी गणिका। अरे अजामिल कौन आचार करो, निशिवासर पान सुराखनिका। और तुलसी अग पर्वत कोटि जरे हरि नाम हुतासन सोगनिका। कहां व्रत नेम गजेंद्र करो। गजेंद्र कोई विश्वविद्यालय पढ़ने नहीं गया था। भागवत जी में उसकी कथा आती है अष्टम स्कंद में। तो गजेंद्र को जब ग्रह ने पकड़ा तो भगवान की दिव्य स्तुति उसने करी। स्वंता सरस रूप बलेन गृहीत यार्तो। भगवान का दिव्य स्तुति किया, भगवान प्रकट हो गए। ये भगवान केवल भाव को देखते हैं। कहां व्रत नेम गज, कहां वेद पुराण पढ़ी गणिका। अरे गणिका जाति जिसका अच्छा नहीं, जिसका कर्म अच्छा नहीं, वैश्यावृत्ति करती थी, लेकिन ऐसे गणिका का भी ठाकुर के नाम ने उद्धार किया। अजामिल ब्राह्मण था लेकिन इतना पतित हो गया कि भगवान का कभी नाम नहीं लेता था। अंत में नारायण एक बार का उसका कल्याण हो गया है। निशिवासर खान सुरापनिका, मदिरा का पान करता था, उसका भोजन अच्छा नहीं। क्या हुआ? हम ब्राह्मण कुल में जन्म ले लिए, हमारा कल्याण हो जाएगा? नहीं, हमारा आचार विचार व्यवहार बहुत अच्छी होनी चाहिए, तब ठाकुर की कृपा होती। रावण भी ब्राह्मण था, हम लोगों से बड़ा ब्राह्मण था वो, है ना महाराज। चारों वेद जानता था। जो हम लोग तो पढ़ा लिखा जजमान का पूजा करने में डरते हैं, वो सोचिए जो त्रिलोक का गुरु है। कौन? भगवान शंकर। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। ऐसे त्रिलोक के गुरु के वहां पूजा कराने जाता था। तो कोई साधारण ब्राह्मण होगा वो? लेकिन क्या रावण का मंदिर बनता है कहीं क्या? तो नारायण, हाँ
कहीं अपवाद में बनता हो अलग बात है, लेकिन उसको प्रमाणिकता नहीं मानी जा सकती है ने। समाज शिक्षा वही ग्रहण करता है जो सबके लिए ग्रहणीय हो। अपवाद में एक दो हो जाए तो बात अलग है। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि भैया अगर अपना कल्याण करना हो तो भगवान का नाम लो। आइए हम लोग भी 2 बार भगवान